मंत्री जावेद राणा ने मंगलवार को जम्मू के बाहरी क्षेत्रों में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान की सोशल मीडिया एक्स पर निंदा की थी और उसके बाद दोपहर वे प्रभावित इलाके में पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि वन विभाग, पुलिस, वन सुरक्षा बल और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने महामाया वन क्षेत्र और रायका बांदी बेल्ट में बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 20 से 30 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया और करीब 60 कनाल वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान करीब 3 से 4 घंटे तक चला, जिसमें अधिकतर कच्चे और अस्थायी निर्माण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने सख्ती के साथ अभियान जारी रखा और इसी के चलते आज जावेद राणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और इस ज्यादती जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो हम सर मारो कोई नहीं है, तम इसकी चीज की तसल्ली रखो। राणा साहब देखो कितनी दूर हमारे वास्ते आया, हमारे वास्ते आया। और कुरान पाक के सब सुनो बड़ी किताब सुनो गल सुनो इसमें देखो इसलिए रोड डाल ये गल करना चेड़ा करना तक नहीं गल सुनो तुमने हौसला कर हो जाओ और बाकी जो सारा डैमेज होएगा इसना भी इस डैमेज ना भी हम रीसेटल करांगे इंशाल्लाह। हम सब मुझे रहेगा। आपस में तुम इत्तेहाद रखियो, आपस में सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थारे नाल है और थारा को जान तो बाद मैं देश का प्राइम मिनिस्टर ने भी चिट्ठी लिखनी है, मैं होम मिनिस्टर ने भी चिट्ठी लिखनी है और किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए। हमारे इंसाफ कब मिलेगा? हमारे घर तोड़े, सर आप मंत्री हैं, बारिश के मिनिस्टर हैं, आप डीएफओ साहब क्यों नहीं आएंगे? सर डीएफओ साहब क्यों नहीं है? आप बारिश के मिनिस्टर हैं सर, क्यों नहीं आएंगे? इतनी कौन सी खुदगर्दी है? मैं ये जिन लोगों ने बेटा आपके साथ ये किया है, आप मेरी बात सुने आप मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूँ एज ए मिनिस्टर, जो मैं बात कह रहा हूँ ये हैवानियत का नाच नाचा गया है। इधर किसी भी सिविल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा नहीं होता है कि आप निहत्ते लोगों को जो पिछले 50 साल से रह रहे हैं और जो मेरे पास रिकॉर्ड है, जो मैं जानता हूं, ये रेवेन्यू पेपर्स मेरे पास हैं, ये स्टेट लैंड है और फॉरेस्ट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। अगर फॉरेस्ट की तरफ से इसमें नाजायज किया गया है तो मैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा और इन लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। मेरा ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है वो मेरे बात सुने बेटा, बात करने नहीं दे रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। वो मैंने ये कहा है कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा और मेरा अपना डिपार्टमेंट जो है वो इसको रिहेबिलिटेट करेगा। जावेद साहब क्या एक एमएलए जो है वो कैबिनेट मंत्री से ज्यादा पावरफुल है? क्या आज की सरकार से वो ज्यादा पावरफुल है? उसके प्रोटेस्ट करने के बाद जो है ठीक 2 दिन के बाद यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव होती है और रात के अंधेरे में होती है। देखिए मैं ये कहूँगा, मैंने ऑनरेबल एलजी साहब को आपके चैनल के जरिए ये खबर पहुंचा दी है कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप लोग ही कहते हैं कि ये देशभक्त लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए कुर्बानियां दी हैं। कल ही मैं हिल काका में गया था तो मैंने देखा वहां 35 लोग जो हैं इसी बरादरी के वहां शहीद हुए और वो लोग भी यहाँ रह रहे हैं जिन लोगों को आपने आज सफाई हस्ती से मटाया है। ये एक नंगा नाच किया है। किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में, किसी भी मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी में ये ऐसी बात नहीं है। ये नंगा नाच है और जिन लोगों ने ये नंगा नाच किया है उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इतनी नफरत गुजर बकरवालों के साथ, इतनी नफरत मुसलमानों के साथ, क्या ये बर्दाश्त के यार जो स्टेटमेंट दिया वो कम दिया तो बेहतरीन स्टेटमेंट। देखिए मैं कहूंगा ये जहालियत की बातें हैं। जाहिल लोग ही कोई हिंदू मुसलमान की बात करेगा। जिसका दायरा तंग है। ये डेमोक्रेटिक मुल्क है और इस डेमोक्रेटिक मुल्क की छवि हम खराब नहीं होने देंगे और ऐसे गंदे आंसर जो हैं वो चाहे इंतजामिया में हूँ, पुलिस में हूँ, रेवेन्यू में हूँ, फॉरेस्ट में हूँ, उनका कला कमा करेंगे। डीएफओ को फॉर द टाइम के लिए सस्पेंड किया जाएगा? जो यहाँ पे फॉरेस्ट के लोग मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। जब तक इंक्वायरी मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। अभी मेरे पास इंक्वायरी की रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है
और मैंने जो अपने डिपार्टमेंट में एक्शन लेने हैं वो मैं ले लूँ। देखिए मैंने ये पहले भी कहा था कि ये लोग ड्यूल पावर सिस्टम की भेंट चढ़ रहे हैं और यहाँ ड्यूल पावर सिस्टम का नंगा नाच खेला जा रहा है। मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा ऑनरेबल एलजी साहब को कि वो बहुत बड़ी ड्राइव यहाँ ड्रग्स के खिलाफ चला रहे हैं, तो ये निहत्थे लोगों के खिलाफ जुल्म सितम हो रहा है उनकी यहाँ सरबराही में, तो ये क्या है। मैंने पहले भी कहा है कि ऑनरेबल गवर्नर साहब इस पे एक्शन ले लें। जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, रेवेन्यू इन्वॉल्व है, जो मेरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उसके लिए मैंने इंक्वायरी बिठा दी। ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें जो हैं, जैसे मेरे अजीज कह रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों को देखा जाएगा। कहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा था, कहाँ इससे ये लोग 50-50 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि हम 50 साल से क्या। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।